वैदिक ऋषि महर्षि कश्यप के बेटे और पक्षी नरेश गरुड़ को विष्णु भगवान का यातायात का साधन माना जाता है। एक बार पक्षी नरेश गरुड़ ने विष्णु जी से मरने के पश्चात जीवों की स्थिति, प्राणियों की स्वर्ग और नरक यात्रा, विभिन्न बुरे कामों से जीव को मिलने वाले योनियों एवं पाप करने वालों की बुरी स्थिति से जुड़े कई रहस्यों से भरे प्रश्न किए गए। उस वक्त विष्णु जी ने गरुड़ जी को जो उत्तर उपदेश के रूप में सुनाए, वही उपदेश इस गरुड़ पुराण में है। पक्षीराज के कहने पर ही विष्णु जी के मुख से मरने के बाद के रहस्यों एवं जन कल्याणकारी बातों का रहस्य उद्घटित हुआ था। इस कारण से इस पुराण को गरुड़ पुराण का नाम मिला। भगवान विष्णु के मुख से निकला यह पुराण वास्तव में वैष्णव पुराण है। इस पुराण को गरुड़ी विद्या का भंडार भी माना जाता है। सबसे पहले इसका ज्ञान ब्रह्मा जी ने महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को बताया था। उसके बाद वेद व्यास जी ने अपने दहेता सूत जी को और बाद में श्री सूत जी ने अन्य ऋषियों को इसका ज्ञान दिया। हिंदू धर्म में मरने के बाद ध्यान लगाकर गरुड़ पुराण सुनना और पढ़ना चाहिए। इस कल्याणकारी पुराण के एक भाग में प्रेत कल्प के बारे में बताया गया है। प्रेत कल्प को सद्गति प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। इसके अलावा इसमें श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति प्राप्त करने के उपायों एवं प्राणियों को प्राप्त करने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेत कल्प के अध्याय में गरुड़ जी ने जब विष्णु भगवान से पूछा कि आप मुझे यम मार्ग के विषय में कुछ बताइए, किस प्रकार जीव संसारिक दुखों कलेशों को इस लोक में भुगतकर मृत्यु के पश्चात अत्यंत दुर्गम मार्ग यम मार्ग में, जो पुण्य आत्माओं के लिए तो सुखद और पापियों के लिए किस प्रकार से दुख भरा होता है, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम के मार्ग में कैसे वह विभिन्न प्रकार के दुखों को प्राप्त करते हैं, मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा फिर से पृथ्वी लोक में कितने समय के पश्चात आखिर वापस क्यों भेज दी जाती है, आप इन सब के बारे में मुझे बताइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेत कल्प की विभिन्न रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा, मैं अवश्य तुम्हारे संदेह की निवृत्ति करूंगा। विष्णु जी बोले, हे पक्षी इंद्र सुनो, मैं उस मार्ग के विषय में बताने वाला हूँ जिस यम मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, जो सुनने वालों के लिए भी बहुत ही भयावह दृश्य है। जो जातक भक्ति का मार्ग अपनाता है और मेरा भक्त होता है, उस जीव को यम मार्ग में उत्तम राह की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जातक भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाता और विभिन्न प्रकार के पापों में लिप्त रहता है, उस जातक को भयंकर यम मार्ग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति भक्ति से विमुख प्राणी है, इसीलिए वह नरक में जाता है। ईश्वर का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में होती है, लेकिन फिर भी लोग भगवान का नाम नहीं जपते। अगर ईश्वर को याद रखेंगे तो नरक को क्यों जाएंगे। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो जीव दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मध्य में हमेशा चूर रहते हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त होते हैं तथा देवी संपत्ति से विमुख रहते हैं, जिनका मन अनेक विषय वासनाओं में हमेशा आसक्त होने के कारण पाप में लीन रहता है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना को प्राप्त करता है। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात भी वह उससे कहीं अधिक प्रकार की यातना को
झेलता है। जो व्यक्ति सदा पापों में लिप्त रहते हैं, अर्जित किए हुए पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई न कोई शारीरिक रोग और मानसिक रोग हो जाता है। जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उसकी मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता। उसने जिनका पालन पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा अंतिम समय में उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणासन विमुख व्यक्ति घर में अपमान और अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति ग्रहण करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम होने लगती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय उसकी आंखें पलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती हैं, उसे खांसी होती है और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घर घर की आवाज निकलने लगती है। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी बोल नहीं पाता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला मनुष्य आज जितेंद्रिय व्यक्ति रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कंठ वेदना से संज्ञा शून्य होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र रूप से देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर उसकी सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होने लगता है। उस व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी घातक पीड़ा होती है। उस मरणासन व्यक्ति के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसके मुंह में लार भर जाती है। पापी जनों की प्राण वायु अधो द्वार अर्थात गुदा मार्ग से निकलती है। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्वक नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। वह कौवे के समान काले रंग के और टेढ़े मेढ़े मुख वाले तथा उनके नाखून लंबे और काले होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने भौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ उसकी आत्मा को यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह अंगुल मात्र प्राण का पुरुष अपने घर अर्थात शरीर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक कर गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर मार्ग पर यम की यात्रा के लिए इस प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार एक सैनिक दंडी अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाने पर उस जीव को यम के दूत चिल्लाकर डराते हैं और नरकों के तीव्र भयानक मंजर का बार बार वर्णन करने लगते हैं। रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि भयंकर नरकों में प्रदान की जाने वाली यातनाएं दिखाने वाले हैं। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह प्राणी जोर से हाहाकार करके विलाप करने लगता है, लेकिन यह हाहाकार मनुष्य के द्वारा देखा और सुना नहीं जाता। यमदूतों के द्वारा वह जीव बार बार प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय अति दुखी हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग की यात्रा पर चल देता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दानव अग्नि
और वायु के गर्म थपेड़ों को सहते हुए, यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़ों से पिटते हुए उस जीव को तपी हुई रेत पर चलना पड़ता है। विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से वह जीव चलता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ उसे पुनः यमदूतों के द्वारा उठाकर पापी जनों की भांति अंधकार में यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त अर्थात प्रहर में यमदूत उसे घनघोर यातनाओं को दिखाते हुए यमलोक में यमराज के पास ले जाते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य यमलोक पहुंचता है। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देख करके वह जीव यमराज की आज्ञा से आकाश मार्ग से दूतों के साथ पुनः इस लोक अर्थात मनुष्य लोक में वापस भेज दिया जाता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासनाओं से वशीभूत वह जीवात्मा फिर से अपने मृत शरीर में प्रविष्ट होने की इच्छा रखती है, किंतु यमदूतों के द्वारा पकड़कर पाशों में बांध दिए जाने के कारण भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर के वह जीव रोता रहता है। तत्पश्चात वह पात की प्राणी पुत्रों के द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र आदियों के द्वारा पापियों के मोक्ष के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, पिंडदान तथा जलांजलि उसके पास नहीं ठहरते, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी उसकी क्षुधा शांत नहीं होती है। व्याकुल होकर के यम मार्ग में जाता है। जिसका पिंडदान नहीं होता है वह भूत प्रेत के रूप में काल पर्यंत तक निर्जन वन में बहुत दुखी हो करके यहाँ वहाँ भटकता रहता है। सैकड़ों करोड़ों काल बीत जाने पर भी उसके पाप कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह प्राणी जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर की पुनः प्राप्ति नहीं होती है। हे पक्षीराज, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान अवश्य करे। आशा करती हूँ मृत्यु के पश्चात पापी व्यक्तियों को किस प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है, इसकी जो जानकारी आपको प्रदान की है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।